एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एवरीडे वोकैब। आई होप आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया है कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे रिवाइज करना है। प्लीज वैसे किया कीजिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। चलो, पहला वर्ड है हमारा ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब है सूखना ट्रैक्टेबल का मतलब नहीं है, यहाँ पे गलत लिख रखा है। ट्रैक्टेबल का मतलब है जो आसानी से आपकी बात मान ले। ठीक है, एक होता है ओबीडियंट होना, ऑलराइट, एक होता है ओबीडियंट होना। ओबीडियंट होने का मतलब है आज्ञाकारी होना, ऑलराइट। आज्ञाकारी होना अच्छी बात है, आप अपने पेरेंट्स की सुनते हो, आप अपने टीचर्स की सुनते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर होता है कि कोई भी कुछ भी आके बोल देता है, आप वही करते हो। जिसने आके जो बोल दिया उसने आपने वो कर दिया, आप अपना दिमाग नहीं यूज करते हो, उस कंडीशन को ट्रैक्टेबल बोलते हैं। ऑलराइट, तो आज्ञाकारी होना अच्छी बात है, लेकिन जानना ये ज्यादा जरूरी है कि किसकी बात सुन रहे हो। ऑलराइट, तो ट्रैक्टेबल का मतलब है जो आसानी से आपकी बात मान ले। पहला है कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब है आज्ञाकारी होना। अगला है अमीनेबल। अब अमीनेबल का मतलब होता है जो इतना फ्रेंडली नेचर का होता है कि वो जिसको उसको कोई भी आके कुछ भी बोल देगा वो मान जाएगा। अगला है प्लायंट। ऑलराइट, प्लायंट का अगेन मतलब है इतना कोमल होना, इतना सॉफ्ट होना कि कोई भी कुछ भी बोल दे तो आप मानने को तैयार हो जाते हो। डोसाइल। डोसाइल होना अच्छी बात, ज्यादा डोसाइल होना अच्छी बात नहीं होती है। आपको कोई भी कुछ भी आके बोलता है आप मान लेते हो, बिल्कुल नहीं। अगला है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है कोई भी अपना जो है उस पे चला सकते, अपना अपनी इच्छा चला ले कोई भी, उसको बोलते हैं सबमिसिव। ऑलराइट, एंटोनिम्स क्या है? स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब है जिद्दी होना। आपको ओबीडियंट भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको स्टबर्न भी होना चाहिए। एक बैलेंस होता है दोनों में। ऑलराइट, सिर्फ और सिर्फ स्टबर्न होना अच्छी बात नहीं है। अगला है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब है बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनना, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ट्रैक्टेबल का बिल्कुल ऑपोजिट है इंट्रैक्टेबल। ऑलराइट, अगला है सेड्यूलिस। सेड्यूलिस का मतलब क्या है? सेड्यूलिस का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता हो, बहुत डिटरमाइंड हो कुछ काम करने के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत करता हो, परिश्रमी व्यक्ति। ऑलराइट, पहला है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनती इंसान। अगला है डिलिजेंट, ये इससे पहले भी हमने पढ़ा है। डिलिजेंट का मतलब होता है फोकस्ड होना, मेहनत करना कि आपको वो काम हो जाए, आप उसमें सफल हो जाओ। अगला है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती होना। और चौथा है हमारा कंसेंशियस। कंसेंशियस का मतलब क्या होता है? ईमानदार होना। ऑलराइट, अगला एंटोनिम्स। आइडल होना, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फालतू पड़े रहते हैं, उन लोगों को बोलते हैं आइडल होना। अगला है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब है लापरवाह होना। और नेक्स्ट है हमारा स्लगिश। स्लगिश का मतलब है सुस्ती, सुस्ताना या सुस्त रहना, लेजी होना। लेजी होना, ऑलराइट, लेजी होना। अगला इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर होना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और करेजियस होना कि डर ना लगना। ऑलराइट, पहला है करेजियस, सिनोनिम है। करेजियस का मतलब है साहस होना। अगला है फियरलेस। फियरलेस का मतलब है कोई भय नहीं है किसी भी चीज को लेके। अगला है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब है हिम्मत होना कि हाँ कर लेंगे जो भी है। अगला है अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का भी मतलब क्या है? निडर होना, बिल्कुल भी अनडॉन्टेड, बिल्कुल भी किसी भी चीज से डर ना लगना। ऑलराइट, एंटोनिम्स है कावर्डली। कावर्डली का मतलब है कायर होना। ऑलराइट, हर चीज से डर लगता है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और अगला है टिमिड होना। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। ऑलराइट, अगला है मोरोस। मोरोस का मतलब है बहुत ही उदास से रहना हमेशा। कुछ लोग होते हैं, देखो उदास होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होता है, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत उदास होते हैं, सबके साथ होता है। ऑलराइट, लेकिन हमेशा कुछ लोग होते हैं जिनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ऐसा सीरियस फेस लेके बैठते नहीं होना चाहिए, है ना। सो उस कंडीशन को बोलते हैं मोरोस। और पहला है ग्लूमी।
ऑलराइट, ग्लूमी का मतलब है हमें उदास रहना, बहुत ही अजीब सा मूड हो रखा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूमी। अगला वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन लोगों को नहीं पता है, वो है मेलेंकली। मेलेंकली का मतलब है एक ऐसा मूड होना कि सब कुछ जो है खराब लग रहा है। वो गाना नहीं है, वो लाइंस नहीं है, बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, वही वही वाला हाल है, बेरंग लग रही है पूरी जिंदगी, उसको बोलते हैं मेलेंकली। अब अगला है सलन। सलन होता है उदास होना, ऑलराइट। एंटोनिम्स देखते हैं, चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब है हंसमुख होना, और अगला एंटोनिम है हमारा जॉली। जॉली का मतलब भी होना है बहुत खुश होना, बहुत हैप्पी सॉरी, हैप्पी सा एक माहौल रखना। और ऐसे जॉली लोगों को जॉली ऐसे यूज करते हैं कि आते हैं, कोई व्यक्ति आता है और हमें हर जगह हंसना, खुशी से रहना, ऐसे कंडीशन, ऐसे लोगों को जॉली बोलते हैं। अगला इक्विपोज। इक्विपोज का मतलब है संतुलन रखना। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था, ना तो आपको बहुत ज्यादा ओबीडियंट होना है और ना ही आपको बहुत ज्यादा स्टबर्न होना है, ना तो आप बहुत ज्यादा आज्ञाकारी रहो, ना तो आप बहुत ज्यादा जिद्दी रहो। आपको पता होना चाहिए किसकी आपको सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। तो वो क्या है, बैलेंस है। उसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, इक्विपोज। ऑलराइट, तो पहला है हमारा बैलेंस, दूसरा है हमारा इक्विलिब्रियम, तीसरा है हमारा काउंटर बैलेंस। ऑलराइट, काउंटर बैलेंस की मतलब हर चीज को जो है बैलेंस करके चलना। ऑलराइट, अगला है डिरेंज। डिरेंज का मतलब है कि एक तरफा बहुत ज्यादा कुछ होना, ठीक है। एक तरफा को मतलब एक तरफा होने को जो है डिरेंज बोलते हैं, जहां पे आपको एक चीज पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा करते हो। और लॉप साइडेड भी क्या होता है, लॉप साइडेड भी वही होता है कि एक तरफा होना, कि एक बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। ऑलराइट, अगला है गैरुलिटी। गैरुलिटी का मतलब क्या है, गैरुलिटी का मतलब है, हमने कई वर्ड्स ऐसे सीखे हैं, ऑलराइट, ऐसे लोग जो बहुत बात करते हैं, जो बहुत एक्साइटेडली बात करते हैं, उनको हम गैरुलस बोलते हैं, और उस खूबी को हम बोलते हैं गैरुलिटी। ऑलराइट, एंड सिनोनिम्स देखते हैं, लोक्वेसिटी। लोक्वेसिटी, लोक्वेसिटी का मतलब क्या होता है बताती हूँ। लोक्वेशियस का मतलब पता होगा, कई बार मैंने बताया आपको लोक्वेशियस का मतलब। लोक्वेशियस का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातचीत करता हो, हर टाइम जो है अच्छे से पकड़ 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 हर टाइम जो है करता रहता हो, उस व्यक्ति को हम लोक्वेशियस बोलते हैं। और वो जो खूबी है ना इतने सारे बातें करने की, उसको बोलते हैं लोक्वेसिटी। ऑलराइट, टॉकेटिवनेस। टॉकेटिवनेस का मतलब है अगेन वो खूबी को हम बोलते हैं टॉकेटिवनेस। अगला है वर्बोसिटी। वर्बोस कौन होता है, वर्बोस होता है वो इंसान जो बहुत अच्छे से अपनी बातें रख लेता है और अच्छे से बात कर सकता है। तो उस खूबी को क्या बोलते हैं, जो जिससे एक व्यक्ति अच्छे से अपनी बात कर सकता है या बात बता सकता है, बात सामने वाले तक पहुंचा सकता है, वर्बोसिटी बोलते हैं। ऑलराइट, एंटोनिम्स देखते हैं, साइलेंस, बिल्कुल मौन व्रत जैसे धारण कर रखा हो, बिल्कुल चुप। और अगला है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है बहुत ही ब्रीफ में बताना, ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताना कि क्या क्या चल रहा है उस इंसान की जिंदगी में, कुछ भी बात को बहुत संक्षिप्त तरीके से बताना। ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। ऑलराइट, आई होप आप क्लास खत्म होते ही रिवाइज कर लो, एंड कल का भी रिवाइज करना है तो वो मेंटेन करते चलना, ताकि जो है आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।